हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके परसेंटेज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इससे पहले हमने परसेंटेज के आपके 5 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हमने परसेंटेज टॉपिक को पूरा कवर किया हुआ है। मैथ फाउंडेशन बैच के नाम से हमने चालू किया है, जिसमें 5 टॉपिक में या 5 छोटे छोटे पार्टों में हमने पूरा परसेंटेज कवर किया हुआ है लगभग। ठीक है, पूरा तो नहीं होता कभी भी कोई चैप्टर, लेकिन हाँ लगभग लगभग जो टाइप होते हैं वो उसके कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसके बाद आज जो हम लेकर आए हैं, जो परसेंटेज की आपकी आपकी प्रैक्टिस होगी, और ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। और एग्जाम के क्वेश्चन होंगे तो इनको बनाएंगे कैसे कम से कम समय में। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं परसेंटेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पूछे हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या है, यहाँ पर देखेंगे। लिखा है, किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए। एक प्रत्याशी 210 अंक प्राप्त करके 21 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंकों का पूर्णांक ज्ञात करें। आप एक बात समझिए, यहाँ पर 33% अंक जो हैं उसे पास होने के लिए चाहिए। 33% अंक कितने के लिए चाहिए? उसे पास होने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर उसने 210 अंक प्राप्त किए हैं, अगर उसके 21 अंक और जोड़ दिए जाते तो ये पास हो जाता, क्योंकि बोला गया ना 21 अंक से फेल हो गया। तो आपको याद रखना, जिस अंक से फेल होता है उसे जोड़ा जाता है। ठीक है, और अधिकतम पास होने से अधिकतम अंक आ जाते हैं तो उसको एक्स्ट्रा अंक घटाए जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अगर 33% में पास होता है तो इसका मतलब है 210 अंक लाए हैं उसने, और अगर इसे 21 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। यानी कि 33% का वैल्यू जो है उसका कितना होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 और 3 231। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये 33 का 1 गुना है, ये आपका 7 गुना है। तो इसका मतलब है 1% का जो वैल्यू आया वो आपका 7 आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार कुल अंकों का पूर्णांक पूछा है, तो यहाँ पर कुल अंक क्या होते हैं, 100% के बराबर होते हैं। तो आप कहेंगे तो ये 7 की जगह ये 700 हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 700। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो यही क्वेश्चन आसान है। ठीक है, इसे आप बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसी तरीके से आपको बनाना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ क्वेश्चन लिखा है आपका, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जब साइकिल की कीमत 20% कम हो गई तो बेची गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ी, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर आपका इस तरीके से परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाए, एक पर कमी करना है और दूसरे पर बढ़ गई है कीमत, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ए बी फार्मूले से करेंगे। ए बी फार्मूला क्या कहता है कि ए प्लस में बी प्लस में ए बी और बटा में 100। ये जो होगा इसका परसेंटेज में आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो अगर प्लस का आया आंसर तो वृद्धि हो जाएगी, माइनस का आया तो कमी हो जाएगी। और आपको याद रखना, जहाँ पर कमी होगी उस जगह माइनस लिखना है, जहाँ पर वृद्धि होगी उस जगह प्लस लिखना है। तो हम ए की जगह पर कितना लिखा है, 20% की कमी, हम इसे -20 लिखेंगे। फिर बी की जगह पे 20% पड़ी तो इसे प्लस का 20 लिखेंगे। फिर -20 और +20 का गुणा होगा, यहाँ पर -20 गुणे +20 वाला गुणा हो जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, बटा में कर देंगे 100। ये 2 जीरो से ये 100 हट जाएगा, और इस 20 से ये 20 कट जाएगा, यानी कि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो -4% जो होगा, माइनस कमी को दर्शाएगा। 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 तो होगा, लेकिन क्या होगा, कमी हो जाएगा। माइनस अगर क्वेश्चन में आया तो ये कमी को दर्शाएगा, तो 4% इसकी कमी हो जाएगी। ठीक है, जीरो टू हीरो एडवांस लेवल तक हम आपको मैथ बताने वाले हैं। आप बस डेली हमारे जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं टाइप वाइज, वो उनको कवर करते चलेगा। हमने आज पूरा परसेंटेज को कवर कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले पार्टों में हमने पूरा परसेंटेज टॉपिक वाइज कवर किया है, टाइप वाइज, और इस वाले पार्ट में हम पूरा प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं परसेंटेज का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा परसेंटेज टॉपिक इस वाले वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस होगा या कोई और टॉपिक होगा तो उसे हम बारी बारी से अपना टाइप वाइज करते चलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारा थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिएगा, अगर हम बात की जाए यहाँ पर क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में जो यूनिट होती है वो 2 होती है। तो का मतलब है जो भी त्रिज्या होगी उसका 2 बार गुणा करना होगा, या तो हमें ए बी फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या 100% बड़ी है, 100% बड़ी है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो कई सारे तरीके हैं, इससे 100% बड़ी है तो ए बी फॉर्मूले से लगा देंगे। यानी कि पहली बार 100 लिखना है और दूसरी बार भी प्लस में 100 लिखना है। ठीक है,
क्योंकि ये पहली बार और दूसरी बार ए और बी दोनों जगह बढ़ेगी, क्योंकि जिसका अगर जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, इन सभी में अगर क्षेत्रफल की बात की जाती है तो जिसकी त्रिज्या एक है उसे 2 बार सॉल्व करना होता है, और जिसकी अलग अलग भुजाएं होती हैं उसको अलग अलग लिख देते हैं। प्लस में फिर ये 100 गुणा 100 लिख सकते हैं हम, ठीक है। बटा में कर देंगे 100, तो ए बी की जगह ये वाला हमारा 100 कट जाएगा, 100, दूसरा 100, तीसरा 100, तो ये कितना होगा हमारा 300%, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300%। एक तो तरीका ये है, और अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे दूसरा तरीका समझ लीजिए कि आपको क्या करना है, आपकी 100% की जो फ्रैक्शन है, आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। 100% की अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो आपको पता है 100 का मतलब है 100/100, इसका मतलब है फ्रैक्शन कितना आया 1/1। कहने का मतलब है एक वैल्यू थी और एक जुड़ेगी तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी कि नहीं। अगर एक बार और लिखेंगे 1 तो ये कितनी हो जाएगी 2। तो हमें ऊपर वाले का अलग गुणा कर लेना है तो ये हो जाएगा 1, नीचे वाले का अलग गुणा कर लेना है, ये हो जाएगा 4। तो 1 से 4 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है 3 की वृद्धि, तो 3 लिखेंगे ऊपर, मूल वैल्यू जो 1 है उसे लिखा जाता है नीचे, गुणा में लगा देते हैं 100, और ये परसेंटेज में आंसर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 300%। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना हमने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूले पर नहीं जाना है बस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक घन की प्रत्येक कोर में 50% की वृद्धि की गई तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिएगा ये भी ए बी फॉर्मूले से लगा सकते हैं, 1 बार 50, 2 बार 50 प्लस 50 गुणे में 50 बटा में 100, जो हमने 100% के हिसाब से किया था ना उसी तरीके से। अगर 2 भुजाएं हुई तो दोनों भुजाएं अलग अलग लिख देना, नहीं होगी तो एक ही लिख देना, ठीक है। 100 से ये 2 0 हट जाएंगे तो 50 50 100 तो हो ही जाएगा, प्लस में 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, तो ये टोटल कितना होगा 125%। तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। एक तरीका ये है, या आप वैसे ही क्षेत्रफल के हिसाब से लगा सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब तक बोला जाए 2 बार करना है। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है ना, 1/2 होता है। 2 पर कितना 1 की वृद्धि हुई है, पहले 2 था, कितना हो गया होगा 3, एक बार और 2 था, कितना हो गया होगा 3, जब 2 का 2 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 4, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 9, 4 से 9 हुआ है, कितने की वृद्धि हुई है 5 की, तो 5 लिखेंगे ऊपर, बटा में कितने से हुई है 4 से हुई है, गुणा में 100 लगा देंगे, परसेंट आंसर हो जाएगा। 4 से 25 बार जाएगा, 25 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 125%। तो इसका दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा हमारा। तो आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सुपर टेट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ऐसे समझ लें कि जो 20% का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है आपका 120 दिया हुआ है, ठीक है। आपको 120% बनाना है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें 6 का गुणा कर दें। अगर इसमें 6 का गुणा कर दें तो 20 छक्का 120% बन जाएगा कि नहीं। तो इस तरफ भी एक 6 का गुणा कर दें तो 12 6 72, ये कितना हो जाएगा 720। तो यही तो आंसर है हमारा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। या आप ऐसे समझ लें कि जो 120 है वो आपका 20% का वैल्यू है, ठीक है। 20% का वैल्यू है तो आपसे 120% पूछा जा रहा है तो 120 ऊपर लगा देंगे, और इससे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यही है ना। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा चौथा। बहुत ही आसानी से आपके क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे जिनका सॉल्यूशन बहुत ही आसान था। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। देखिएगा अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, और ये हमने अपने टाइप वाइज क्वेश्चनों में कवर किया हुआ है, हम यहाँ पर आपको 90-95% या 100% भी गारंटी देते हैं कि अगर सुपर टेट यूपी टेट में अगर इसके जैसा या इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जितना हमने टाइप करा दिया है 5 पार्ट में उससे बाहर नहीं जाएगा आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। सभी लगभग जो संभावना होती है वो सभी टाइप कवर कराए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे आप, बहुत ही कम समय में। आप ऐसे समझ लें कि 25% की वृद्धि होती है तो 25 लिखेंगे ऊपर, क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे ऊपर, और वृद्धि होती है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 लिखेंगे नीचे, और गुणा में लगा देंगे 100, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 से 20 पंचे 100। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर क्या होना चाहिए 20%। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसान वे में
ये क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 33 छात्र विफल हुए हैं। परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए थे? आप ऐसा समझ लें, इस क्वेश्चन को भी मात्र 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा। फेल छात्र कितने हैं आपके पास? 33 हैं। क्वेश्चन में बोला है अगर आपके पास 94% छात्र पास हैं तो फेल वाले छात्र कितने होने चाहिए? 6% या होंगे? फेल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? क्योंकि जब आपके पास टोटल 100% होते हैं, उसमें 94% पास व्यक्ति हैं, छात्र हैं, तो 6% फेल होंगे, यानी कि 33 है फेल वाले की संख्या। तो 6 अनुपात का वैल्यू 33 दिया हुआ है। आपसे 100 का पूछा है, कुल कितना होगा? गुणा कर देंगे 100 से। 3 दूना 6, 3 से 11 तिया 33, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 1 0। तो 5 का 50 का 11 में करेंगे, 11 5 55 और 1 0 7 ही रहेगा, तो ये बनेगा 550। तो इस प्रकार ए विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको भी बहुत ही आसानी से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक शहर की आबादी 10% की दर से घट रही है, यदि शहर की वर्तमान आबादी 25,000 है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी क्या होगी? देखिएगा, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इस तरीके का प्रश्न हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये बताएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या होता है, आप ऐसे समझें कि अगर वर्तमान आबादी दी है और बाद की पूछा है, तो 25,000 ये डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, और 10% की दर से ये कितना हो रहा है? 2 वर्ष बाद पूछा है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/10, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि हो रही है। वृद्धि रही है, घट रही है? नहीं नहीं, घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये कितना? 10 से 1 कम 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 1 कम कितना होगा? 9/10 माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 की तो कमी करनी है। तो ये कितने वर्ष तक करनी है? 2 वर्ष तक। तो 9/10 की गुणा कितने तक करनी है? 2 वर्ष का, यानी कि 2 बार। तो 9/10, 9/10, एक जीरो से एक जीरो, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो। अभी हम करेंगे गुणा इनमें, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 9 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, और गुणे में 250 हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसा समझें कि 1 0 तो आना ही है, और 1 0 सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो विकल्प हमारा एक ही होना चाहिए। एक बार गुणा करके और देख लेते हैं। तो 0 से 0 आ गया 1, 25 से कम 25, 5 आ जाएगा, हासिल 2, 25 अट्ठे 200 और 202। तो इसका मतलब है 20,250 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये भी प्रश्न आप बहुत ही आसानी से लगा रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके जो आपका यूनिट होता है, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1 ग्राम के बारे में पूछा है तो 1 ग्राम ऊपर लिखेंगे। किसका पूछा है? 1 किलोग्राम का पूछा है, तो 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम नीचे लिखेंगे, गुणा में 100 लगा देंगे, और ये हमारा आंसर परसेंटेज में हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 1/10 का मतलब क्या होता है? 0.1%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प आपका दूसरा ऑप्शन। देखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यूपी सुपर टेट में पूछे हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके मात्र 5 से 10 सेकेंड वाले हैं, ठीक है। तो आप इन पर समय ना लगाइएगा ज़्यादा, बस बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने पूरा परसेंटेज टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है तो निश्चित ही आपको सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और कक्षा में कितने लड़के हैं? आप ऐसा समझें, क्वेश्चन बहुत आसान है, मात्र 5 सेकेंड का। 50 तो आपके पास विद्यार्थी हैं टोटल, इसमें से अगर हम बात करें 40% लड़कियां हैं, तो जो लड़के होंगे आप बताएं, टोटल 100% होता है, तो जो लड़के होंगे 60% होंगे कि नहीं? क्योंकि लड़कियां जब 40% है तो 60% लड़के होने चाहिए, और हमसे लड़के के बारे में पूछा है, तो यानी कि 60%। तो 60% का मतलब है 60/100। 2 0 2 0 ये हट जाएंगे, 5 का 6 में गुणा करेंगे तो ये होगा हमारा 30। तो 30 जो संख्या होगी वो लड़कों की हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे 2 प्रश्न और हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, 0.33 भागे 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने कवर किया हुआ था कि 0.33 लिखा है, भाग का मतलब बटा में कितना? 0.11। परसेंटेज में चेंज करना है अगर फ्रैक्शन को, तो सीधा 100 गुणा कर देते हैं, परसेंटेज लगा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो 3 का 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300%, ठीक है। तो ये कितना होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। देखिएगा, सभी क्वेश्चन आसान थे, इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है।
एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसका आयतन कितना हो जाएगा। देखिएगा, अब आयतन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपका क्षेत्रफल में क्वेश्चन होता है कोई भी आकृति का, चाहे आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, या घन हो, घनाभ हो, घन हो, घनाभ नहीं, अलग घनाभ में तो अलग अलग भुजाएं हो जाएंगी, फिर भी हाँ सभी हो सकते हैं। अगर क्षेत्रफल होता है तो हमें 2 बार गुणा करना पड़ता है। आयतन होता है इनमें, और आयतन जिनका 3D का होगा वो नहीं, हमें 3 बार गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करेंगे त्रिज्या के बारे में बोला है तो 20%। देखो क्वेश्चन बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, इसे हम ए बी फॉर्मूले से नहीं लगा सकते क्योंकि हम आयतन के बारे में बात की जा रही है। अगर यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाती तो हम उसे ए बी फॉर्मूले से लगा सकते थे। अब देखिएगा, इसे हम बहुत ही आसानी से लगाएंगे। 20% की फ्रैक्शन पहले जानेंगे कि 1/5 होती है। ठीक है, यहाँ पर घटाने पर बोला है तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, घटाया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले अगर 5 होगी तो ये 1 घटने पर 4 हो जाएगी, फिर दूसरी बार 5 होगी तो ये 4 हो जाएगी, तीसरी बार 5 होगी तो ये 4 हो गई। क्योंकि ये वाला टाइप इस तरीके से हमने करके भी दिखाया है ना। फिर आपको क्या करना है, ऐसे सबसे पहले परसेंटेज में को फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब ये देखना है, घटाने पर बोला जा रहा है तो 5 से 4, 5 से 4, 5 से 4 3 बार। अगर जोड़ने पर बोला जाता तो इसी प्रकार हम जोड़ कर लिख देते 3 बार। 5 का 3 बार गुणा होगा 5 25 पंचे 125, और 4 चौको 16 चौके 64। तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है, यहाँ पर देखेंगे, 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 6 गया 6, 61 की कमी हुई है। इसका मतलब क्या है, 61 को परसेंट में चेंज करना है तो 61 ऊपर आ जाएगा, 125 आएगा नीचे, गुणा में लगाएंगे 100। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, तो 4 का 61 में गुणा होगा तो 4 एकम 4, 4 छीन 24, और बटा में कितना 5। तो हम यहाँ पर भाग करेंगे, 5 चौके 20, 4 44, 5 अट्ठे 40, और 4 5 अट्ठे 40। इसका मतलब है 48.8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो और चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया हुआ है जो आपके टीचिंग के एग्जाम में आए हुए थे, और हमने पूरा टाइप वाइज मैथ को बताया है जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इस तरीके से अगर आप पूरा टाइप वाइज कवर कर लेते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लगा लेते हैं तो निश्चित ही आपको इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।